युद्ध स्तर पर जुटी पालिका टीम, नया पंप पहुंचा। आज से बहने लगेगा बालोद में पानी। शहर में जारी 4 दिन का पेयजल संकट अब खत्म होने की स्थिति में है। 7 साल पुराने पंप ने आखिरकार जवाब दे दिया, जिसके चलते शहर में पानी की सप्लाई ठप हो गई थी। लेकिन अब नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिभा चौधरी की तत्परता और टीम की मेहनत से राहत की उम्मीद जग चुकी है। नया पंप खरीदा जा चुका है और बाहर से बुलाए गए इंजीनियरों की टीम पंप हाउस में युद्ध स्तर पर इंस्टॉलेशन का काम कर रही है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि पहले ही कांग्रेस के पार्षदों ने इस पूरे मामले पर पालिका को अवगत कराया था। पालिका अध्यक्ष प्रतिभा चौधरी ने बताया कि पूरे मशीन को कबाड़ घोषित करना पड़ा है। 7 साल पहले लगाया गया पंप अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। नया पंप मंगाने के बाद इसी बीच दूसरा पंप भी बिगड़ गया, जिससे परेशानी बढ़ी। फिलहाल दंतेवाड़ा से मिस्त्री बुलाए गए हैं और सभी कर्मचारी पूरी ताकत से सप्लाई बहाल करने के प्रयास में जुटे हैं। उन्होंने बताया कि शहर में 3 पंपों की जरूरत होती है। जब तक नया पंप चालू नहीं होता, तब तक टैंकरों से पानी की व्यवस्था की गई है, ताकि नागरिकों को राहत दी जा सके। देखिए भाई, आप लोग निरंतर अभी देख रहे हो कि तीसरे से चौथा दिन हो गया है, शहर में पानी का हाहाकार मच गया है। और निश्चित तौर पे जनता का अधिकार है, मूलभूत सुविधाएं उनको मिलना चाहिए। विकास की बात तो दूर है। तो हम लोग तो पूरा प्रयास कर रहे थे और पानी हर जगह पहुंच रहा था। स्वच्छता और पानी पर ज़्यादा जोर दे रही थी, परंतु तकनीकी खराबी की वजह से मैं घर में भी कोई मशीनरी चीज़ लाऊंगी तो निश्चित तौर पे मशीन ख़राब तो होता ही है। ये जो मशीन है 7 साल पुरानी मशीन थी और पूरी कबाड़ हो चुकी थी। हम लोग बीच में जा कर के पिछले गर्मी में मई जून में एक नई मशीन लाए थे पंप, और पंप ला कर के लगाए थे और उस पंप के माध्यम से हम पानी सप्लाई कर रहे थे। इस पूरे बालोद शहर में पानी वितरण करने के लिए हमको 3 पंप की ज़रूरत होती है और 3 पंप में 2 पंप ही चलाते हैं, एक स्पेयर में रखा रहता है। परंतु आज ऐसी हालत हो गई है कि 2 पंप खराब पड़ा हुआ है। 4 दिन से बाहर से मैकेनिक और पंप मंगवाया गया है और बना रहे हैं। रात भर हमारे पालिका के कर्मचारी जाग कर, एक बार आप जा करके देखिएगा, जनता को लग रही है कि कुछ काम नहीं कर रहे, घर में बैठे। मैं आप सबसे बताना चाहती हूँ, निवेदन करना चाहती हूँ, जैसे आप तकलीफ़ में हैं वैसे वो पालिका के कर्मचारी और हम लोग भी तकलीफ़ में हैं। हमें भी तकलीफ़ नहीं देखा जा रहा है। कल भी हम सब दौरा किए, परसों भी हमारे पालिका के कर्मचारी जा कर के, हमारे सीएमओ साहब भी लगातार लगे हुए हैं। बाहर से हम मैकेनिक बुलाएं, दंतेवाड़ा से आते हैं, कोई रायपुर से आता है, तब जा कर के आज 3 बजे आज मशीन पहुंचा है और ये लाइट बंद थी। आज मैंने वादा किया था कि आज शाम को 5 बजे तक पानी आप सबको मिल जाएगी, परंतु अब देखिए फिर तकनीकी खराबी। आज 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक पूरे शहर में लाइट बंद था। अब फिर हाहाकार मचाएंगे। मैं वही बताना चाहती हूँ कि घर की मशीनरी चीज़ ख़राब हो जाती है तो इतना पानी का काम कर रहा है, इतनी मशीन चल रही है, इतना वोल्ट लग रहे हैं। तो आज बस का और समय मेरे बालोदवासी को चाहती हूँ, आज 1 दिन का बस समय और दे दीजिए। कल सुबह से आप सबके घर में पानी पहुँच जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि कल सुबह से सभी क्षेत्रों में नियमित सप्लाई शुरू हो, चौधरी ने आश्वासन दिया। पालिका अध्यक्ष खुद भी मौके पर पहुंचकर पंप हाउस का निरीक्षण कर रही हैं। स्थानीय नागरिकों ने भी पालिका टीम की सक्रियता की सराहना की है। अंचल साहू, अध्यक्ष शहर कांग्रेस, प्रतिभा चौधरी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बालोद। हाँ, पिछले कुछ दिनों से नल से जो पानी की सप्लाई होती थी वो बाधित है और हमारे पार्टी के पार्षदगण और नेता प्रतिपक्ष सब गए थे तो जानकारी मिली है कि जो मोटर पंप है वो काफ़ी पुराना था और उसका रेगुलर मेंटेनेंस के लिए अभी इन्होंने दिया था, उसके बाद भी पालिका प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की और वो अंततः जल गया है और जिसे बनाने में भी समय लगेगा। तो 1-2 दिन तक सप्लाई और बाधित है और टैंकरों से काम चलाया जा रहा है, ऐसी जानकारी मिली है। लेकिन रेगुलर इंस्पेक्शन होते रहना चाहिए और टाइमली मेंटेनेंस रहना चाहिए ताकि ऐसी सब परेशानियों से भविष्य में बचा जा सके। सर क्या बताएं? अंचल प्रकाश साहू, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बालोद शहर।